ईद स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकनॉमिक स्पेशल को लेकर है। आज हम इकनॉमिक स्पेशल में बात करेंगे बिहेवियरल इकनॉमिक्स के हवाले से, जिसमें हम नज इन एवरी डे लाइफ की बात करेंगे। देखें बेसिकली क्या होता है कि नज क्या होता है, इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि इकनॉमी को पहले बहुत बड़ा मसला होता था साइकोलॉजिकली, और कॉमर्शियली आपको ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता था, कमर्शियली भी आपको ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता था कि जो आपके पास चीज़ें हैं वो एक्चुअली लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, पहले तो आते ही समझ लीजिएगा कि आपके पास जो इकोनॉमिक ब्लेंड आते हैं, यानी आपकी जो साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल किस तरह से आपकी किसी ब्रांड पर रिएक्ट करते हैं, उसको जानने के लिए एक अमल देखा जाता है। उस अमल को जो है वो समझ सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आजकल की दुनिया में एक मुतारफ कराया गया है, जिसे हम नज कहते हैं। इस नज के बारे में बात करते हैं कि नज क्या है और उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये नजस क्या होता है। पहले तो नजस समझ लेते हैं कि ये कैसी पॉलिसी शिफ्ट आया इकनॉमी के अंदर के लोगों का बिहेवियर शिफ्ट किया गया एक जिसे कहना चाहिए कि पहले से बताए हुए अदारिये के मुताबिक। ठीक है, यानी क्या किया गया कि जैसे आपने कोई सेल है, मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने एक अदारिया डायग्नोस किया कि भाई हमारे ये स्ट्रेटेजी होगी और हम इस सेल का लेवल अचीव करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने एक फार्मूला बनाया, एक पॉलिसी बनाई, जिस पॉलिसी को हम यहाँ नज कहते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, इससे ये इकोनॉमिकल बिहेवियर चेंज करता है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज करता है लोगों के इस मदद के साथ साथ कि वो जो है वो इकोनॉमिकली इंसेंटिव भी आपको रिटर्न दे। ठीक है, अच्छा इसमें कोई झूठ नहीं बोला जाता, कोई इसके अंदर आपके साथ कंडक्शन नहीं की जाती, इसमें आपको कोई मिसबिहेव नहीं किया जाता। आपको सिर्फ ये समझाया जाता है, जैसे आपको बहुत अच्छी जगहें दिखाई जाती हैं, आपने पिकनिक का प्लान कर लिया, आपको पिकनिक के टूरिज्म साइट दिखाए जाते हैं, वो टूरिज्म साइट में आप खुद सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने ये टूरिज्म साइट सिलेक्ट करनी है। तो ये क्या होता है, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आप अगर देखें तो आप कोई चीज़ लाइक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास रिप्लेस आती है। तो ये जो फॉर्मूला, ये कंसेप्ट होता है, ये नज होता है कि इंसान की साइकोलॉजी के साथ आप इस तरह से खेलें कि उसके साथ कोई मिसबिहेव भी ना करे, वो उसके अकाब के अकॉर्डिंग उसको बिहेव करे, उस चीज़ को बिहेव कर सके। अब यहाँ ये समझते हैं कि ये जो नज है ये काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले क्या करता है, ये स्टेटस क्वी आपके अंदर डेवलप करता है। यानी स्टेटस क्वी भैया ये होता है कि आपको एक ख़ास तरीके से डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे लगा देता है। यानी आपने अगर मोबाइल लेना है तो आईफोन लेना है, क्योंकि आपका स्टेटस है, तो आप मोबाइल आईफोन ही रखोगे। ठीक है, इसी तरह कोई गाड़ी लेनी है तो वो गाड़ी का एक खास स्टेटस आपको दिखाया जाता है, तो आप वही गाड़ी के ऊपर कोशिश करते हो लेने की। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, आपको ये फेयर दिलाया जाता है, ये फेयर आपका ख़त्म किया जाता है कि आपको लॉसेज होंगे, आपको गेन सिखाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट आते हैं ना, बताती हैं कि ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। वो आपको बजाय इसके कि फेयर ऑफ लॉसिंग दिखाएं, वो आपको क्लियर करते हैं कि जी आपके लॉसेज नहीं होंगे, गेन होगा। ठीक है, जिससे आप अपना टारगेट अचीव कर पाते हो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रेजेंट बायस। प्रेजेंट बायस में क्या होता है कि यहाँ ये फेवर करता है, ये फेवरिंग करता है इमीडिएट रिवार्ड को। यानी आपने लॉन्ग टर्म की बेनिफिट को नहीं देखता, वो आप अपने करंट रिवार्ड्स को देख रहे होते हो। या लेट्स सपोज आपको एक अंडर गारमेंट का ऐड दिखाया जाता है, वो अंडर गारमेंट का ऐड देखते हो, आपको वो अंडर गारमेंट बहुत पसंद आती है क्योंकि वो आपको अच्छी लग रही होती है, तो आप अर्जेंटली उसे बाय कर लेते हो। तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट बायस होता है। यानी आपका जो प्रेजेंट माइंड होता है उसको सिखाया जाता है कि आप ये अंडर गारमेंट पहनकर ऐसे लगोगे, लेकिन वैसे आप लगते नहीं हो, रियल लाइफ अलग हो जाती है। पर सोशल नॉर्म क्या होता है कि कोई इधर पार्टी कर रहा है, कोई पिकनिक कर रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है, किसी भी फंक्शन में बैठ रहा है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और चीज़ दिखाई जाएगी कि आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से डेवलप हो रहा है और वो इस तरह से डील किया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे भी ये उनका ऑटोमेटिक थिंकिंग बन जाती है कि अगर अगला वो कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा, और इससे क्या होता है, इससे उसका रिजल्ट एक्सचेंज होता है, चेंज हो जाता है। तो ये नजेज होते हैं, ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कराए जाते हैं और डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म से दिए जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये अदब व अदाब को किस तरह से मलहूज़ खातर रखता है और उससे भी अपनी मार्केट एंटरटेन कर पाता है, या मार्केट को इन्हांस कर पाता है। पहले तो जी ट्रांसपेरेंट नज होता है। ट्रांसपेरेंट नज क्या करता है कि आपको कैलोरी लेबलिंग देखी होगी, एक तरह आपने चीज़ों के ऊपर लिखा होता है डाइट जैम, डाइट, ये आपको फौरन अट्रैक्ट करता है कि नहीं, इट्स
वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो वो एक नज होता है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद मैनिपुलेटर नज होता है, जो कि आपके पास होता है कि डार्क पैटर्न होते हैं। बाद दफा वेबसाइट पे जाते हैं तो साइडों में इश्तिहार चल रहे होते हैं, और वो इश्तिहार आपको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ताकि आप उस वेबसाइट के ऊपर मजीद स्टे कर सको और उस चीज को देख सको जो उनके इश्तिहारात लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनकी अर्निंग हो रही है। दूसरा क्या है कि वो इश्तिहार देखते हो, जब यूजुअली बार बार एक वेबसाइट पे जाके इश्तिहार जो देखते हो, तो आपका जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग होता है वो उनके अकॉर्डिंग काम करने लगता है और वो आप उसको बाय कर लेते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं जी एथिकल टेस्ट। ये क्या करते हैं, ये आपको ऐसा नज करते हैं, इस तरह की चीजें दिखाते हैं जो आपके इंटरेस्ट में हो। यानी आपने कोई चीज लाइक कर ली, कोई चीज आपने सब्सक्राइब कर ली, उसके ऊपर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि इसका इंटरेस्ट किसी चीज में, तो उसने वहीं पे अपना टारगेट अचीव किया और आपको जो है वो चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अच्छा, अब ये नर्ज करता क्या है इसका, देखिए बेसिकली नर्ज होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत पावरफुल टूल होता है, बहुत ताकतवर असरअंदाज जिसे कहना चाहिए टूल होता है। इसका काम ये होता है, ये डिसीजन मेकिंग में आपकी बहुत मदद करता है। ये आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से दिखाता है। ये आपको कहना चाहिए कि ये आपके कॉन्शियस बिहेवियर्स को चेंज करने में बड़ी मदद करता है। ये आपको बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और आपको क्या करता है कि लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ उस कंज्यूमर का इंटरेस्ट चेक करना होता है और अपनी चीज़ को वहाँ पर अप्लाई करना होता है। जैसे प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स हैं, यूजुअली वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन के लिए डिसीजन मेक करते हैं। तो वो डिसीजन इस तरह मेक करते हैं कि कंज्यूमर की डिमांड देखते हैं, कंज्यूमर किस चीज़ में इंटरेस्ट होकर आ रहा है, जहाँ वो इंटरेस्ट होकर आ रहा होता है वहीं पे हम उसको उसी के अकॉर्डिंगली डील करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और उस एलिमेंट को देखा भी जाता है और बहुत क्लियरली नोटिस किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी डिजिटल मीडिया के अकॉर्डिंग या डिजिटल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचती हैं, और वो अपनी प्रिडिक्टिव जो टारगेट होता है उसको अचीव कर पाते हैं इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो ये बड़ा सपोर्टिव होता है, और ये अपने फाइनेंशियल और डिफरेंट किस्म के डिसीजन मेक करने में आपकी मदद कर देता है।